वेलकम बैक। आज का डिटेल वीडियो। और आज मार्केट बैक टू बैक बड़े बड़े मूवमेंट, बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेड और लेवल्स पे ही रिएक्शन। मार्केट आज सुबह सुबह ओपनिंग आवर में गैप अप ओपन होके मार्केट गिरा, थोड़ा सा गिरने के बाद सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट जो बैक टू बैक जो बूम किया है मार्केट ने वो देखने लायक था। तो आज का फ्राइडे आज अच्छा रहा। कई फ्राइडे से ऐसा होता था कि गैप अप होती थी और मार्केट वहीं पे मेंटेन करती थी, ना हाई बना पा रही थी ना लो बना पा रही थी, लेकिन आज डायरेक्शन उसने तय की कि कंटिन्यूशन ऑफ बुलिश ट्रेंड में जाना है। सो आज सबके हाई लगे, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी सबके हाई लगे। सो देखते हैं लेवल ने क्या किया वो बता देता हूँ। द फर्स्ट ट्रेड केम हियर 920 पे क्लोज हुआ। क्लोज के बाद ये SLT2 के ऊपर नहीं जा पाया। उसके बाद क्या हुआ कि पर्टिकुलर ये प्राइस जो है देखिए, लो इज 125 इज नियर बाय बिलो द 109। SLT 109 का लेवल था तो 109 के नीचे और ये ऊपर, अगर वहाँ पे नहीं तो इस कैंडल पे द सिमिलर कैंडल दोबारा से ट्रेड मिला। सो ये एक परफेक्ट एंट्री है, कोई बात नहीं। वो SLT1 के नीचे जाए ना जाए, 9:30 का टाइम हो चुका है तो इस पर डायरेक्टली ट्रेड इसीलिए इनिशिएट होगा कि यहाँ पे 122 से हाई इज 213, ऑलमोस्ट 90-95%, 90-92% इमीडिएटली उसने लिया। सेम टाइम पे आप देखिए लो जो है 65, लो 65 और मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लेके, लेवल का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। देखिए बैक टू बैक यहाँ से 65 से देखें तो 65 से पहला हाई 380, 6 टाइम्स, 6 पॉइंट समथिंग, 6 टाइम्स। उसके बाद मार्केट पर्टिकुलर लेवल पे जाके मार्केट रेजिस्ट करता है और फिर से 2 लेवल नीचे आता है। आज एक थोड़ा सा डिटेल करेंगे कैसे पुल बैक, शार्प पुल बैक एंट्रीज आप ले पाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा स्लो डाउन करके, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिए, वीडियो को आराम से एक बार देख लीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी मेरे क्लाइंट हैं, जो लोग ऑलरेडी मेरे से सीख चुके हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नए आदमी के लिए कोई खास बात नहीं है। ठीक है, मार्केट वापस आया ऑलमोस्ट एक अगले लेवल से, मार्केट सेकंड लेवल पे रिट्रेस किया और रिट्रेस करने के बाद सपोर्ट एरिया पे आया। क्लोज है 206 का, 206 से फिर से हाई जो था वो 600, अगेन 3 टाइम्स। यहाँ से 454 से 700, 30% चाहिए, 30% आराम से मिला। उसके बाद तो फिर ये हाई जो है वो 1000 का हाई है। 1000 से मार्केट गिर के दोबारा 150 बनाता है। देखिए क्या शार्प एंट्री आई है। आप एग्जैक्टली आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे चीज़ों को कि यहाँ पे क्लोज ऊपर हुआ, 2 लेवल के ऊपर हुआ, फिर से नीचे आई, मार्केट टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद एंट्री मिली, एंट्री 163, फिर दोबारा से क्या हुआ, लो टेस्ट किया 152.65 का, लो टेस्टिंग हुआ, दोबारा से मार्केट साथ क्लोज 564 और 564 से 900, बैक टू बैक आप एंट्री, जितनी भी एंट्री आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या परफेक्टली लेवल्स ने काम किया और कितने परफेक्टली। 415 से हाई है 600 का, मीन्स 60%, इतने आराम से 40, 60, 70, 100, 300, 400% चल रही थी मार्केट। तो सेंसेक्स में बड़े बड़े मूवमेंट आए, जिसने जैसे भी पकड़ा हो, जितना पकड़ा हो, डिपेंड ऑन यू, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द एक्यूरेसी ऑफ लेवल्स, एग्जैक्टली कहाँ सपोर्ट आ रहा है, एग्जैक्टली कहाँ पे मेंटेन कर रहा है और उसको कैसे कैसे मार्केट रूट करके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो कोई लेवल नहीं था, 494, 466 पे मार्केट आया। लो देखिए 462, क्लोज 466, माई लास्ट लेवल। तो एंट्री आपको मल्टीपल एंट्रीज, ये OTM का ट्रेड है। ITM में, ATM में तो उसमें भी बड़े बवाल हुए, बड़े आज लंबे लंबे मूवमेंट आए, तो आपको आराम से देख के उसको कंसिडर कर सकते हैं और देख पाएंगे उसको कि कैसे वो बेटर परफॉर्म किया, कितना बेहतर वो आज चल पाया। तो कॉल में अब आते हैं पुट पे। पुट में सुबह की एंट्री अगर बात करें तो सुबह की एंट्री 122 पे, 122 से 213, नियर बाय 90%। उसके बाद मार्केट स्ट्रेट वे डाउन, यहाँ पे 54
लो था 52, अगर कोई 52 का लेवल है तो यहाँ पे 52 का कोई लेवल नहीं है, 52 64 डायरेक्टली 64 है, तो ये 64 का देखिए 64 का क्लोज, और यहाँ पे 6480 का लेवल, क्लोज 64 के ऊपर ही, मीन्स हमारा लेवल जो है उसके ऊपर है, उससे पहले मार्केट नीचे क्रॉस करके नीचे मेंटेन कर रहा था। 6480 का एग्जैक्टली लेवल था जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे, बट वो ट्रेड आया ही नहीं। सो क्लीन डाउन था, ये डाउन था 6385, उसके बाद ये भी डाउन रहा, रेजिस्टेंस लिया एग्जैक्टली 64 का, केम बैक डाउन और 5 रुपये पे एक एंट्री मिली, सॉरी 10 रुपये का एक लेवल था, 10 रुपये 75 पैसे का हीरो जीरो लेवल था, 10 रुपये 75 पैसे का हीरो जीरो लेवल। सो इसमें 8 रुपये 15 पैसे का स्टॉप लॉस था, अगर किसी को 50% का प्रॉफिट बुक करना था, बट हीरो जीरो हमारा जो मेन लॉजिक है वो 50% स्टॉप लॉस और 300% टारगेट, सो मिनिमम 30 का टारगेट चाहिए था, और 5 रुपये 30 पैसे 5 रुपये 35 पैसे का स्टॉप लॉस होना चाहिए था। तो मार्केट का लो आप देख लें, 5 रुपये कहीं आया है क्या, 5 रुपये 60 पैसे, 5 रुपये 60 पैसे। लास्ट लो इज 5 रुपीज़ 60 पैसा, 5 रुपीज़ 60 पैसा। एक्चुअली अगर आप देखेंगे 10 रुपीज़ 75, तो हीरो जीरो लेवल एक और बनता है, इसका आधा प्राइस 5 रुपये 37 पैसे। इस यही स्टॉप लॉस मैं रखता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ से नहीं घूमा तो फिर नहीं घूमेगा। अगर ये स्टॉप लॉस कट गया 5 रुपये 30 पैसे का, अगर स्टॉप लॉस कट गया उसके नीचे मेंटेन किया, क्लोज किया, तो मार्केट फिर हीरो जीरो में कुछ नहीं बचेगा, वो जीरो ही हो जाएगा। तो हीरो जीरो के लिए इसलिए हम ये रखते हैं, और मिनिमम टारगेट 30 रुपीज़ से इमीडिएटली देखिए, पहला हाई 42 का था, 42 से क्लोज जो दिया 35 का, 42 से 35, तो भी आपका ट्रेलिंग एसएल नहीं हिट होगा यहाँ पे, क्योंकि अब 300% टारगेट रहे तो 25% का स्टॉप लॉस रखिए, तो 7 रुपये 8 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, नहीं हुआ, देन आफ्टर इमीडिएटली गोज अप। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा चांस मिला, सीधा 10 रुपये से 150 रुपये 15 टाइम्स, जो भी आप बुक कर पाए वो डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया। बैंक एक्स में बात करते हैं, बैंक एक्स में भी बड़े बड़े मूवमेंट, सिमिलर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मॉर्निंग का ट्रेड SLT देखिए, SLT 2 के ऊपर नहीं गया, यहाँ पे SLT 1 के नीचे नहीं आया। सेकंड ट्रेड में दोनों में सेम टाइम पे ट्रेड होता है, 120 112 का हैज हो सकता था, दोनों में ट्रेड होता है, किसी एक का स्टॉप लॉस कटता और दूसरा कंटिन्यू होता, क्योंकि ये भी सपोर्ट ले रहा है, बेसिकली ये भी हमारे SLT 1 का सपोर्ट ले रहा है, ऊपर क्लोज दे रहा है, और ये मिड पॉइंट का बेसिकली न्यूट्रल लेवल का सपोर्ट ले रहा है, उसके नीचे नहीं आ पाया, इट मीन्स मार्केट यहीं से ऊपर ट्राई करेगा। सो पहली एंट्री, सेकंड एंट्री की बात करें तो ये भी पॉसिबल थी, क्योंकि ये SLT 2 के ऊपर का 135.15, और ये सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ, ये पुल बैक लेवल है। अब पुल बैक का एक कंसेप्शनली कंसेप्ट सीधा कंसेप्ट है, पुल बैक लेवल है। अगर मार्केट हाई 60 रुपये 61 रुपये लगता है और मार्केट दोबारा से 45 पे आता है, मीन्स 60 रुपये आएगा, 53 रुपये आएगा, 45 आएगा, तो ये दोनों जो है आपके पुल बैक लेवल है। 80 रुपीज़ का हाई है, 81 हाई रिवर्स हो रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो 70 और 60 रुपीज़ का आपका पुल बैक लेवल है। बेसिकली मैं इसी पे काम करता हूँ, जब सेकंड लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेता है तो वो ज़्यादा बड़ा बूम हो सकता है, इंस्टेड ऑफ दैट। मीन्स यहाँ पे देखिए 10 पॉइंट का डिफरेंस है, बट ये यहाँ पे 20-30 पॉइंट का जो भी डिफरेंस है, उस केस में मार्केट का अच्छा पुल बैक देखने को मिलता है। सो अगर मेरी यहाँ पे बात करें तो सेंसेक्स और मिड कैप में, या किसी में भी बात करेंगे, मिड कैप का भी अभी दिखाऊंगा, सेंसेक्स में बात करें तो पुल बैक लेवल 268, 201, सो ये लेवल उसमें देखने को मिला। बैंक एक्स में देखें तो बैंक एक्स में 208, और उससे पहले 156 हाई रिवर्स, वाई मार्केट हाई इज 233, 2 लेवल नीचे आया, वेयर इज 150, 208, 180, 156। सो सेकंड लेवल पे जब मार्केट आता है तो उस कंडीशन में अच्छी पुल बैक एंट्री देखने को मिलती है। देखिए एक्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया 208 का, बार बार रेजिस्टेंस लेता रहा और 208 से नीचे 156 आया, मीन्स एक लेवल बीच में और है, जहां से मार्केट गिर के पुल बैक बनाया और पुल बैक कंटिन्यूशन किया। उसके बाद जो हाई है 267, 280, 260, क्लोज 260 के आसपास का है। सो 260 इज समवेयर अराउंड हियर। 277 का हाई, 277 का, 272 समथिंग, तो यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया, सेकंड लेवल पे आया, देन गोज अप।
तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट नियर बाय, सपोज आपका 277 से 277 या 242 के ऊपर गया, अभी देखिए नेक्स्ट जो लेवल होगा 182 या 208 एक बेटर सपोर्ट एरिया रहेगा। सो 208 मार्केट है, गो देयर। 277 थर्ड लेवल पे ही गया, ऑलमोस्ट 272 है, थर्ड लेवल पे गया और फिर 242 208 पे सपोर्ट किया। सो पुल बैक एंट्री का ध्यान रखिए, एक लेवल छोड़ के नेक्स्ट लेवल अगर आता है वहाँ पे मार्केट रुकती है तो वहाँ पे पुल बैक एंट्रीज की जा सकती हैं। और अगर एक बार पुल बैक एंट्री की, मार्केट ने हाई नहीं क्रॉस किया, हाई नहीं बनाया नया, तो दोबारा फिर कोई पुल बैक एंट्री ना करें। सो एक या दो बार आप ट्राई कर सकते हैं पुल बैक एंट्रीज के लिए, अदरवाइज नो नीड टू डू। मूवमेंट की बात करें 120, 120 से 223, 100%, 240 हाई 225, 90-95%, देन केम 163 से 270, 215, जो भी है हाई 360। यहाँ पे एक ट्रेड आया, स्टॉप लॉस हुआ 65 से 81, 30% नहीं होता, 18 पॉइंट चाहिए, तो 18 पॉइंट नहीं मिले, स्टॉप लॉस हुआ, नीचे आया। नीचे आने के बाद 25 का एक हमारे पास लेवल था, हीरो जीरो नहीं है बट स्टिल 2710 बेसिकली 2710 का एक लेवल था और 2710 से 2835 पे क्लोज हुआ और 90, 30 से 90 300%। यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर से क्रैश हो रहा है बाय न्यूट्रल लेवल पे आके न्यूट्रल हो रहा है, मार्केट न्यूट्रलाइज हो रहा है, एक बार नहीं हुआ 2-3 बार हुआ। यही सेंसेक्स में भी सेम हुआ और इसमें भी सेम हुआ। देखिए बैंक द क्लोज प्राइस इज 117, न्यूट्रल लेवल इज 11710, ये है 60, मीन्स 50 पैसे ऊपर हुआ न्यूट्रल लेवल के। फिर दोबारा से टेस्टिंग, लो 11655 एंड क्लोज 123। सो एग्जैक्ट एंट्री 60 पे, 1760 पे और 201, मीन्स 93 पॉइंट आपको इमीडिएटली मिले। सो यहाँ पे भी ये ट्रेड तो फिर अच्छा ही चला, 117 से 120 से 360, 300%। सो बैक टू बैक अगेन द सेम थिंग हैपेंड इन बैंकेक्स। मिड कैप में भी आज ट्रेड करने के लिए मैंने बोला था, कल के वीडियो में भी बोला था, सुबह भी बोला, सुबह मिड कैप के बारे में मैंने मैसेज छोड़ा कि मिड कैप भी करेंगे, यस मिड कैप आप देख लीजिए। सो द फर्स्ट एंट्री देखिए इमीडिएटली कितना ऊपर लेवल पे जाके क्लोज हुआ, पहली एंट्री वो SLT2 के नीचे हुआ, ऑब्वियसली लेवल आप देख सकते हैं, SLT2 मिड कैप में 49 और 69 था। सो ये तो पहले ही 100 रुपीज़ हो गया। फिर भी अगर किसी ने एंट्री की हो तो 116, 130 कुछ नहीं, स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पे जब ये हाई बना रहा था। सो सेम टाइम पे अब देखिए बाय एंट्री 2 पे एग्जैक्ट क्लोज हुआ 4075, लेवल इज 4045 और 75 पे उसने क्लोज किया। $40.45 लो है, 40.40 चेक कीजिए ऊपर। सी का लो जो है, सी का एग्जैक्ट लो है 40.40 एंड माई लेवल इज 40.45। एंट्री एग्जैक्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे और 75 से 64 मिल गया आपको, 50% के आसपास मार्केट ऊपर गया। फिर दोबारा से डाउन आया, डाउन आने के बाद फिर से क्लोज 40.40 का क्लोज है, 40.45 का लेवल है, यहाँ पे 41 का क्लोज, 41 से 64 अगेन हियर अगेन। किसी भी ट्रेड में तो लेवल्स का मिड कैप में या किसी भी सिंबल में 30, 29, 30, 29, 75, 60 का लेवल है, 29, 75 से 48, 30 से 48 विच मीन्स 60-70%। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी ये सी का मिड कैप, पी में भी बात करते हैं 52 से हाई 77, 52 से 77, फिर 2960 का लेवल आया, 2960 से 99, 2960 से 99। क्लोज की बात करें तो 35 का क्लोज है, 35 से 99 मीन्स 300% के आसपास का मूवमेंट। सो ये तीनों में आज बड़े मूवमेंट हुए। अब मार्केट एक
पोजीशन डिफाइन कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाके अब कंसोलिडेट नहीं करेगा मार्केट। अब चाहे क्रैश हो, चाहे मार्केट अब ट्रेंडिंग मूवमेंट बनाए लगातार 3-4 दिन के लिए 55,000 छुए, निफ्टी को 26,000 कर दे, कुछ भी करे, लेकिन मार्केट में मूवमेंट रहेगा। सो घबराइए मत, ट्रेड कीजिए, लगातार बने रहिए मार्केट में, कुछ ना कुछ आपको मौका मिलेगा, कुछ अच्छा बेहतर देखने को मार्केट में अब शुरुआत हो चुकी है। अब मूवमेंट आएंगे, सडन मूवमेंट आएंगे, बड़े बड़े मूवमेंट आएंगे और लंबे टाइम तक देखते रहेंगे। 3-4 दिन मार्केट अप ट्रेंड में रह सकती है, गिरेगी तो भी स्पीडली हाई फ्रीक्वेंसी मार्केट होगी, तो ट्रेलिंग जितना अच्छे से ट्रेलिंग कर पाएंगे उतना देख लीजिएगा। सारे बैंकिंग ऊपर था ऑलमोस्ट सभी, एक PSU बैंक थोड़ा सा डाउन है, बाकी सभी सेक्टर अप गए हैं, सारे सेक्टर में। आज स्टॉक में किसी में कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं मुझे कि स्टॉक में क्या हुआ होगा, कैसे आपको देखना है, कैसे नहीं देखना। लगातार कई वीडियो में बता रहा हूँ स्टॉक को कैसे देखते हैं, उनके ऑप्शन कैसे देखते हैं। मार्केट डाउन हुआ, फिर अप हुआ, रिवर्स गया, तो ये स्टॉक आप खुद देख लीजिएगा। स्टॉक्स में कुछ मैंने एक्चुअली लगाए नहीं हुए हैं और मैं लगाता भी नहीं, तो आप आराम से, वीकेंड है तो वीकेंड पे अपने इन स्टॉक के बारे में देख के, इन स्टॉक में किस किस में ट्रेड बन सकता था, क्या क्या हो सकता था, आराम से देखिएगा। सो ध्यान रखिएगा, पुल बैक एंट्रीज मैं कैसे करता हूँ, सेकंड लेवल पर रिट्रेसमेंट आती है तो अगर एक हाई लेवल से, किसी बड़े लेवल से एक लेवल, 2 लेवल पुल बैक एंट्री 160 आएगा, 137 आएगा, मैं दोबारा बाय करूँगा। जब तक 103 नहीं आएगा मैं उसे बाय करना नहीं छोड़ूंगा। सो एक बात का और ध्यान रखा जा सकता है, अगर आप समझें तो चीज़ों को समझिए। मार्केट एक बार 103 गया, 103 से अगर 70 पे नहीं रुका, 51 आया, तो ये लेवल भी चांसेस हैं कि फेल हो जाएगा। फिर वेट कीजिए कि कम से कम वो 3 लेवल और गिरे, यानी यहाँ से लेकर 24 आए, 24 आए तो ट्रेड करें। सो ये एक मेजर अपडेट है, ज़्यादा इस पर कुछ डिटेल नहीं दे कर पाऊँगा। इसको फिर इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे और वीकेंड पे मैं ट्राई करूँगा इसको सोल्व करने की, तो उसमें थोड़ा समझ में आएगा। कुछ देखते हैं कलर वगैरह चेंज करके या कुछ चीज़ों को थोड़ा सा और आसान करके, कि दिन में जितना भी ट्रेड आए, ट्रेड भले ही और कम हो जाए लेकिन परफेक्ट ट्रेड आए। अभी हम 75-80 हमेशा एक्यूरेट रहते हैं पिछले 2-3 सालों से, और पिछले साल भर से तो अभी लाइव हर रोज़ का डिटेल वीडियो बन रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई डाउट या चीज़ें होंगी, बट ट्रेड है, जब भी आप ट्रेड करें अपने पैसे, अपने हाथ और रिस्क को मैनेज करके, किसी अच्छे रिस्क मैनेजर से, या फिर मैं कोई सलाहकार नहीं हूँ, मैं कोई एडवाइस नहीं करता हूँ, मैं किसी तरह की कोई मनी मैनेजमेंट या कोई ट्रेडिंग एडवाइजेस नहीं देता हूँ, ना ही किसी को टिप्स बेचता हूँ। आपको अगर ठीक लगता है तो मेरे मैथमेटिक लेवल पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने ओपिनियन से काम कीजिए, अपने तरीके से काम कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं मंडे की डिटेल।